पहला नंबर सवाल है आज की क्लास का, आपके सामने 25 क्वेश्चंस है और मात्र 10 मिनट में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फटाफट से। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो लोहे पर भाप की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस जो होते हैं वहां से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ये याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है आपके डीएलएड वाले एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इस बार भी उम्मीद है कि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चंस याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाली व्यक्ति है, यानी कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है ये हम कह सकते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है, तो बेबेज को हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है सिर्फ आप लोग को आपके लिए 10 मिनट का चैनल है और 10 मिनट में प्यारे साथियों काफी से ज्यादा 25 से 50 क्वेश्चन आपको कराया जाता है। टाइम वेस्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो इस चैनल पर अब नहीं आने वाला है और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाने ताकि आप इस डीएलएड वाले एग्जाम को फोड़ सके। तो बिल्कुल जुड़ जाइए आज की इस क्लास के साथ, इस चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जो होते हैं वो एनरिको फर्मी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे गए हैं। तो जे फॉरकिम्स जो है ये पेनिसिलिन के खोजकर्ता नहीं है, याद रखिएगा ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एलेक्स जेफरी जो होगा ये जो है पेनिसिलिन की खोजकर्ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है नोल और रुस्का ने किया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था, लेजर का आविष्कार जो है टीएच मोमन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार के आविष्कार से एक क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था, एकॉर्ट और वेस्ली ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में नजर आ रहा होगा। चलिए पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, ये भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए। तो पारद थर्मामीटर जो होते हैं जो अभी आप यूज करते हैं घर में, वो जो होता है फ़ारेनहाइट के यहाँ पे खोज करता है, इसीलिए फ़ारेनहाइट में इसको यूज किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, तो अल्फ्रेड नोबेल याद रखिएगा ये डायनामाइट का आविष्कारक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। वर्षा में जो अम्लीयता होती है ये हम लोग पीएच मीटर के द्वारा मापते हैं। ये काफी बार आप लोगों ने पीएच का मान पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महासागर में अगर कोई वस्तु डूब गई है उसकी स्थिति का पता लगाना है तो सोनार जो होते हैं उसका यूज हम लोग करते हैं। ये मशीन का नाम है, याद रखिएगा, ये कोई आपके गहने बनाने वाला सोनार नहीं है। चलिए पैरोमीटर जो है निम्नलिखित में से डैश के मापने के प्रयोग में लाया जाता है, तो ये उच्च द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयोग में हम इसको लाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सापेक्ष द्रव्यमान यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, जरा बताइएगा। तो बिल्कुल ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो ये गैसों के दाब की माप की जाती है। अगला सवाल है निम्न में से किसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए हम लोग करते हैं। कार्बोरेटर का उपयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। इसका जो उपयोग है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं, तो एक्टियोमीटर कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर आपके बी में दिख रहे हैं। फटाफट से चलते हैं 18 नंबर पर। तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ये परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो ये हम लोग हाइग्रोमीटर के द्वारा, सॉरी यहाँ पे स्टेब्रोस्कोप के द्वारा इसको हम लोग माप सकते हैं। 20 नंबर सवाल है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ये हम लोग एसेसोग्राफी से मापते हैं। काफी बार पूछे गए सवाल है। चलिए 21 नंबर सवाल है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य
क्या है, तो समान तापमान बनाए रखना ही इसका कार्य है। और 23 नंबर सवाल है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का जो उपयोग है प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे एक्सरे जो होता है उसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चन को करेंगे। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तापमान को स्थिर रखना। तो उम्मीद है कि 10 मिनट के अंदर ये क्लास खत्म हो गया होगा और काफी क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। इसको दोबारा देख के रिवाइज आप लोग जरूर करें, इससे भी प्रश्न आपको काफी देखने को मिलेगा आपके डीएलएड वाले एग्जाम में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।